गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी इसलिए होना चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि किस किस सब्जेक्ट से हमको कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है। यदि आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा तो इधर के उधर फालतू के चैप्टर पढ़ते जाएंगे जिनसे एग्ज़ाम से कोई भी नाता नहीं होगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप अच्छी तरीके से IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के कंप्लीट सिलेबस को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री और मैथ के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, टॉपर जो होते हैं ना डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नोट बना करके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले करना क्या है डियर स्टूडेंट, आपको 3 नोटबुक लेना है। एक थोड़ी मोटी होनी चाहिए और 2 थोड़ी उससे पतली पतली। जो सबसे मोटी बुक होगी उसको आप मैथ का नोटबुक बनाइए और जो थोड़ी सी पतली पतली बुक है उसको आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोटबुक बनाइए। अब इन तीनों नोटबुक में सबसे पहले पेज पर आप सिलेबस को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि मैथ का नोटबुक है तो मैथ के नोटबुक के पहले पेज पर मैथ का सिलेबस अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोटबुक पर पहले पेज पर सिलेबस को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो जो चैप्टर आप पढ़ लेते हैं उस चैप्टर को आप टिक करते जाइए। हाँ, मैंने फिजिक्स में इस चैप्टर को पढ़ लिया है, केमिस्ट्री में इस चैप्टर को पढ़ लिया है और उसी प्रकार से मैथ में भी इस चैप्टर को पढ़ लिया है। जब आप नोट बनाकर पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट तो कभी भी आपको रिवीजन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना नोटबुक उठाएंगे, तुरंत रिवीजन कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट, एक बार आप सिलेबस के अनुसार पूरा सिलेबस कंप्लीट तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद से 8 से 10 बार अच्छी तरीके से यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका जो रैंक होगा 100 रैंक के अंदर आएगा। यदि आपका रैंक 100 के अंदर आता है तो किसी के माइल के लाल की यह औकात नहीं है डियर स्टूडेंट कि आपको किसी भी ब्रांच से एडमिशन लोन लेने से रोक सके। क्योंकि यदि आपका रैंक 100 रैंक के अंदर आता है डियर स्टूडेंट तो आप IERT के किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो सिविल हो या मैकेनिकल हो। यदि आपका रैंक 100 से 150 के अंदर आता है तो IERT के किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में हमारे चैनल के माध्यम से डियर स्टूडेंट 150 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। 150 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जो कि केवल और केवल यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि डियर स्टूडेंट, ना तो हमारा कोई पेड कोर्स है ना तो किसी भी प्रकार का ऐप है। मैं बिल्कुल फ्री कंप्लीट तैयारी करवाया हूँ IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने 7 से 8 प्रीवियस ईयर पेपर सेट का सॉल्यूशन करवाया है। इसके अलावा मैथ के भी सिलेबस को कवर किया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मैक्सिमम चैप्टर को कवर किया है। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट, IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए कंप्लीट बैच लेकर आ रहा हूं जो कि यूट्यूब पर होने वाला है। तो यदि आप IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा।
फिर उसके बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद से आपका प्रीवियस ईयर पेपर सेट का सॉल्यूशन करवाऊंगा, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आपको तैयारी कराऊंगा। यदि आप अच्छी तरीके से अगले 6 से 7 महीना दे देते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपका एक सीट पक्का होगा IERT कॉलेज में। डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यदि आप समय रहते अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हमको कॉल करके पूछते हैं कि सर मेरा रैंक थोड़ा सा ज़्यादा था, 1000 के ऊपर था, 1500 था, 2000 था, तो कहीं भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त का हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये मत सोचिए कि अभी 6 से 7 या 8 महीने बाकी हैं। अभी से यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो ही आप एक बेहतर नंबर ला करके बेहतर रैंक पा सकते हैं IERT कॉलेज में। अब डियर स्टूडेंट हम सिलेबस की बात करते हैं, तो प्रत्येक चैप्टर को आप अच्छी तरीके से समझते जाइएगा। यहाँ से डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस में। सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा चैप्टर आपका है चाल तथा समय। तीसरा चैप्टर आपका है कार्य तथा समय। चौथा चैप्टर आपका है बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से पांचवा चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। छठवां चैप्टर आपका है गुणनखंड। नेक्स्ट चैप्टर आपका है डियर स्टूडेंट लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। आठवां चैप्टर आपका है घातांकों का सिद्धांत एवं कड़ी। नौवां चैप्टर आपका है लघुगणक। 10वां चैप्टर आपका है रैखिक तथा द्विघात समीकरण। 11वां चैप्टर आपका है समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं। 12वां चैप्टर आपका है वृत्तीय माप। 13वां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति फलनों में संबंध एवं सर्वसमीकाएं। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट आपका जो 14 नंबर चैप्टर है वो आपका त्रिकोणमिति फलनों के मान। 15 नंबर चैप्टर है दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन। 16 नंबर चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति फलनों से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 17 आपका है ऊंचाई एवं दूरी। चैप्टर नंबर 18 आपका है पाइथागोरस प्रमेय एवं उनका अनुप्रयोग। उसके बाद से डियर स्टूडेंट आपका 19 नंबर चैप्टर आपका है वृत्त और 20 नंबर चैप्टर आपका है वृत्त की स्पर्श रेखा। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट आपका ए और चैप्टर है जो कि समकोणी कार्तीय निर्देशांक, सरल रेखा, घन घनाभ तथा बेलन, प्रिज्म, पिरामिड एवं शंकु, गोला, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, विक्षेपण की मापे। विक्षेपण की मापों से भी क्वेश्चन नहीं आता है और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से 2 चैप्टर यहाँ से और एक आपका बैंक जमा तथा पूंजी किस्तों में भुगतान, यानी 3 चैप्टर आपके कैंसिल आउट हो गए। तो टोटल आपको 24 चैप्टर कवर करना है मैथ से। इन 24 चैप्टर से आपसे 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट हम देख लेते हैं फिजिक्स के सिलेबस को, तो ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका है मापन। दूसरा चैप्टर आपका है सदिश राशियाँ। तीसरा चैप्टर आपका है गति। चौथा चैप्टर आपका है गति के नियम। पांचवा चैप्टर आपका है बलागुण। छठवां चैप्टर आपका है कार्य सामर्थ्य व ऊर्जा। सातवां चैप्टर आपका है द्रव स्थैतिकी। उसी प्रकार से आपका 8वां चैप्टर है सरल आवर्त गति। 9वां चैप्टर आपका है तरंग गति एवं ध्वनि। 10वां चैप्टर आपका है गैसों का अणुगत सिद्धांत। 11वां चैप्टर आपका है ऊष्मीय प्रसार। 12वां चैप्टर आपका है ऊष्मीय ऊर्जा। 13वां चैप्टर आपका है ऊष्मा का संचरण। 14वां चैप्टर आपका है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। 15वां चैप्टर आपका है प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन। 16वां चैप्टर आपका है प्रकाश का समतल पर अपवर्तन। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट आपका 17 नंबर चैप्टर है पतले लेंसों से अपवर्तन। चैप्टर नंबर 18 आपका है प्रकाशीय यंत्र। चैप्टर नंबर 19 आपका है स्थिर वैद्युतिकी और चैप्टर नंबर 20 आपका है गतिक वैद्युतिकी। इस तरीके से आपको टोटल 20 चैप्टर कवर करना है फिजिक्स के।
इन 20 चैप्टर से डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट हम केमिस्ट्री के सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा केमिस्ट्री के सिलेबस को, पहला चैप्टर आपका होता है विज्ञान एवं रसायन, दूसरा चैप्टर आपका है द्रव्य, तीसरा चैप्टर आपका है परमाणु अणु तथा रासायनिक संयोग के नियम, चौथा नंबर चैप्टर आपका है परमाणु संरचना, पांचवा नंबर चैप्टर है रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा, 6 नंबर चैप्टर आपका है रासायन संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 है रसायन की भाषा, चैप्टर नंबर 8 आपका है गैसीय नियम, चैप्टर नंबर 9 आपका है रासायनिक गणनाएं, चैप्टर नंबर 10 आपका है वैद्युत रसायन, चैप्टर नंबर 11 आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं, चैप्टर नंबर 12 आपका है विलयन, चैप्टर नंबर 13 आपका है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। चैप्टर नंबर 13 आपका एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 14 आपका है जल एवं जल की कठोरता। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 आपका है प्रमुख गैसीय निर्माण की विधियां एवं गुण। चैप्टर नंबर 16 आपका है धातु अधातु एवं धातुकर। चैप्टर नंबर 17 आपका है कार्बनिक रसायन एक परिचय और चैप्टर नंबर 18 आपका औद्योगिकी रसायन। इस तरीके से केमिस्ट्री के टोटल 18 चैप्टर से 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं IERT एंट्रेंस एग्जाम में। इस 75 क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आपका 37 से 38 क्वेश्चन, मान लो 37 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, उसके बाद से आपका 38 क्वेश्चन 75 आपका टोटल होना चाहिए। 50-50% वेटेज होता है, यानी 50% मैथ आता है और 50% आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा। तो 19 क्वेश्चन मान लीजिए फिजिक्स से पूछ लेगा और उसी प्रकार से 19 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछ लेगा। तो 19, 19, 38 और 38 और 37 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से वेटेज होता है। तो डियर स्टूडेंट अभी से आप नोटबुक बनाना तैयार कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।